Good morning, India. हेलो एवरीवन। तो एग्जामिनेशन स्पेशल सीरीज में आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हम इसे डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जैसे कि हम बचपन में या अभी भी जब हम इंडियन मैथोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो एक इंद्र भगवान का नाम आता है, यानी कि भगवान इंद्र, और ऐसा कहा जाता है कि उनके वज्र प्रहार से कोई भी नहीं बच सकता। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो हमें इन चीज़ों से भी बचा सकते हैं? कभी उनको गुस्सा आ गया तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बचा सकती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पहले जानेंगे और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बचा जा सकता है। यूँ कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही ये जो प्रोसेस है जो आपको इन चीज़ों से भी बचा सकता है। और जब मैं इंद्र के वज्र प्रहार की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली बात कर रहे हैं हम स्काई लाइटनिंग की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इसके पहले कि हम इस फिनोमेना को डिस्कस करें, मैं आपको कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ की कुछ बातें बताता हूँ। सपोज दिस इज़ द कंडक्टर। मान लो ये एक कंडक्टर है और इसके अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, देखिए तो क्या होता है ये हम जानेंगे पहले कि यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें ऐसा, ये दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ऐसा जानते हैं हम लोग। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है कंडक्टर में, तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके कारण वो इस वाले एंड पे एक्यूमुलेट होने लगती हैं। देखिए इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। अब इधर से नेगेटिव चार्ज मूव करके सारे इधर आने लगे तो इधर स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और इधर स्लाइटली पॉजिटिव, ये एंड जो है दूसरा वाला एंड वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा होने से आपको पता होगा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होती हैं कुछ इस प्रकार का, तो उनके अंदर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है और पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे एक और, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, देन अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट द, इसे हम मान लेते हैं कि ये ई डैश है, ठीक है। तो देखो ई का जो वैल्यू है इनसाइड द कंडक्टर वो इस डायरेक्शन में और ई डैश का उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। ओके, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ये एक चीज़। दूसरा ये चीज़ है, दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ इस दूसरे वाले डायग्राम में। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ अ चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट सरफेस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मेथड से प्रोवाइड करें, ये कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पे चला जाता है। ओके, यानी कि वॉल्यूम में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होते बल्कि सरफेस पे होते हैं। अब देखो अगर सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर प्रोड्यूस होगा ऐसे, और ऐसे में इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जब वॉल्यूम में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से ही आता है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तब, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर कुछ ऐसा है और इस पर नेगेटिव चार्ज हैं, इसके सरफेस पे सभी चार्जेस कैसी हैं, नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, तुम कहोगे सर ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा, तो ये तो कंडक्टर के अंदर जा सकता है, ऐसा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। इसको भी क्लियर कर लीजिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं तो देखते हैं वहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। तो देखो अगर यहाँ ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तो यहीं ऊपर ही मिल गया इसको, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये।
तो इसके अंदर तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दो कारण है इसके। अगर एक्यूमुलेशन का प्रॉपर्टी देखें तो एक्यूमुलेशन के कारण इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब हमने चार्ज प्रोवाइड किया इसको तो ये तो सरफेस पे चला गया, वॉल्यूम में तो गया ही नहीं। अब जब वॉल्यूम में ये गया ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा अंदर, समझ में आ गया। यानी कि अगर कुछ ऐसा मटेरियल हमारे पास, कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव है, ओके, तो उसे हम ऐसा एक बना लें, मेटालिक सीट, मेटालिक केव बना लें। मान लीजिए मेटालिक केव हमने बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर हम उस सब्सटेंस को रख दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेल्ड हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई भी प्रभाव नहीं। मान लीजिए एक हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर लग गया, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा सब्सटेंस है। तो उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? पहले हम एक मेटालिक केज बनाएंगे। जनरली उसका नाम फेराडे केज होता है। इन 1836 फेराडे ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। वो उन्होंने क्या किया, एक मेटल केज बनाया और उसमें, ठीक है, उसमें एक मेटल केज बनाया और उसमें खुद चले गए और एक आर्टिफिशियल लाइटनिंग वाला कंडीशन जनरेट किया था और उससे प्रहार किया गया उस पर, ठीक है। तो वो उसमें अंदर उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जब लाइटनिंग है, जैसे मान लो ये फेराडे केज है, यानी कि एक मेटालिक, होलो मेटालिक केज है ये खाली अंदर से, और यहाँ पे ये फेराडे हैं, ये फेराडे खड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइटनिंग कराई जाती है, आर्टिफिशियल लाइटनिंग। आर्टिफिशियल लाइटनिंग पॉसिबल है, ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा, उस मूवी का क्या नाम है, डिटेक्टिव करके नाम है कोई, उसमें आर्टिफिशियल लाइटनिंग से मार देता है वो, ठीक है। देखिएगा, जो भी नाम है उसका, डिटेक्टिव करके आप देखिएगा, ओके। और उसमें क्या है कि ऐसे किया जाता है, लाइटनिंग होती है इस पर और इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग हुई तो लाइटनिंग में बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोज। अब चार्ज जब आके इस कंडक्टर से टकराएगा तो वो तो इसके सरफेस पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही है कि जब हम उसे चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके वॉल्यूम में ना जा करके कहाँ पहुँचेगा, वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आया यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण या लाइटनिंग के कारण, तो वो इसके सरफेस पे चला गया, ठीक है। और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि चार्ज जो फ्लो कर रहा है ना वो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही आ रहा है ना ऊपर से, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ें, ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ये जो आदमी है जो फेराडे केज के अंदर है, फेराडे के है ये मेटालिक केज इसको कह सकते हैं, जिसका नाम चूंकि फेराडे ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए फेराडे केज कहा जाता है इसको। तो इसके अंदर ऊपर से चाहे लाइटनिंग हो रही हो, वज्र का प्रहार हो रहा हो, ये जो आदमी है ना वो तो सेफ है। अब दिस मैन इज शील्डेड फ्रॉम लाइटनिंग। ये क्या हुआ, ये जो आदमी है वो प्रोटेक्शन में है, किसके? फेराडे केज के प्रोटेक्शन में है लाइटनिंग से। यानी कि अगर ऊपर से स्काई लाइटनिंग भी हो ऐसे केस पे तो इस आदमी को कुछ नहीं होगा, यानी कि ये सेफ रहेगा। समझ में आ गया? शील्डिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को सुरक्षा देना किसी पर्टिकुलर थिंग से। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए कि अगर हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट या आदमी खुद ही अगर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि चार्ज के इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, एक मेटल केज बनाएंगे, ठीक है, और उसमें रख देंगे तो वो आदमी भी सेफ हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हमको सेफ रखना है वो भी, जैसे हवाई जहाज़ जब बादलों के बीच उड़ रहा होता है तो वो मेटल से बना हुआ होता है। अब सोचो सरफेस पे आदमी है, अर्थ सरफेस पे जो लोग होते हैं वो भी लाइटनिंग के इफेक्ट से कभी कभी उनका भी डेथ हो जाता है।
जो हवाई जहाज में बैठे हुए लोग हैं, एरोप्लेन में बैठे हुए, वो तो बादल के नज़दीक से ही क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उन पे तो और ज़्यादा खतरा हो रहा होता है ना, क्योंकि वो तो, उनको तो विष्णु भगवान भी बोलते हैं कि तुम तो बहुत नज़दीक पहले आ गए हो यार, ऊपर ही आ जाओ फिर, अब इतना ऊपर हो तो वहाँ पे क्या होता है, स्काई लाइटनिंग से एरोप्लेन को कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मेटेलिक सीट उस पर भी लगाए जाते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए, और लाइटनिंग हो भी गया अगर जहाज़ पे, तो वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस वहाँ से जो भी चार्जेस फ्लो होंगी वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसके अंदर बैठे लोगों को कुछ भी नहीं होगा। ओके, अब देखिए सेम चीज़ ये भी होता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, अपने अच्छी वाली कार में बैठे हुए हैं आप, मान लीजिए दिस इज़ लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये नुकीला थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा लैम्बोर्गिनी है, हाँ ये घटिया वाला मॉडल है ना, बेस मॉडल है ये, याद रखिएगा। और यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ यहाँ बैठे हुए हैं, और ऊपर से इंद्र, भगवान इंद्र ने आपको टारगेट करके ये क्लाउड से भेजा है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ स्काई लाइटनिंग को। तो स्काई लाइटनिंग में बेसिकली तो यही होता है ना कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल फ्लो करती हैं नीचे की तरफ, और ये जो आपका कार है वो मेटल से बना हुआ है पूरा। और आजकल की जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उनके तो जो व्हील्स हैं ना वो भी कंडक्टिंग होती हैं, स्लाइटली कंडक्टिंग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चार्जेस फ्लो होंगी वो इस कंडक्टर से टकरा के इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट होके ये व्हील के द्वारा होते हुए वो अर्थ सरफेस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें बीच में बैठे हुए आदमी, बीच में जो बैठा हुआ आदमी है वो बच जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये क्लाउड है, देखो समझ में आ गया। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया कि वी हैव प्रोटेक्टेड दिस मैन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग any object from the effect of the electric field is called electrostatic shielding। इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे यहाँ पे कि the method, समझ में आया, the method of protecting या मेथड ऑफ प्रोटेक्शन लिखते हैं फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, effect of electric field is called electrostatic shielding। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग कहाँ यूज़ किया जाता है? कार में। बड़ी कंपनियां जो महंगी गाड़ियां जो बनाती हैं वो तो इसको क्लेम भी करती हैं कि आप हमारी गाड़ियों में बैठोगे, ये पूरा मेटल सीट का बना हुआ है, पूरी बॉडी इसकी मेटालिक है, आपको इंद्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इंद्र कहने का मतलब लाइटनिंग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बड़ी कंपनियां वाले क्लेम करते हैं। हालांकि कारें तो मेटल से ही बनती हैं जनरली, तो वो तो सब लोग क्लेम कर सकते हैं इसको, ठीक है। समझ आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। मैंने ये प्रोसेस डिस्कस करते हुए आपको ये जो फिनोमेना है वो डिस्कशन कर दिया गया है अभी तक। इलेक्ट्रो होगा यहाँ पे कि ये आदमी, ये जो केज है फैराडे केज इसको बोलते हैं, इसके अंदर ये आदमी सेफ रहेगा। जैसे कि हमें MRI स्कैनर जहाँ पे लगा हुआ होता है, MRI स्कैनर, ओके, और उसमें क्या होता है कि उसके रूम को भी पूरी मेटालिक कोटिंग की जाती है उस पर, क्योंकि आपके बॉडी का जो वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, अगर वहाँ से निकल रहे रेडिएशंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो गई या थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया उसमें, तो आपके बॉडी का एक्चुअल डाटा, जो भी प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर है वो मिल नहीं पाएगा डॉक्टर्स को। और इसलिए जहाँ पे MRI मशीन्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा है ना, वो मूवीज़ में देखा होगा या कहीं भी कि एक मशीन होता है उस पर लोगों को लिटा दिया जाता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं, दैट इज़ MRI स्कैनर, ओके। उसके जिस रूम में MRI स्कैनर लगा होता है उसको पूरा मेटल कोटिंग कर देते हैं ताकि बाहर के रेडिएशंस या अंदर के रेडिएशंस बाहर ना जा पाएँ या बाहर के रेडिएशंस अंदर ना आ पाए, इन चीज़ों के लिए। इसी प्रकार जो ट्रांसमिशन केबल होता है, ट्रांसमिशन केबल, उस केबल को
ट्रांसमिशन केबल कहने का मतलब जब जो एंटीना लगा हुआ है ना आपके घर में, और एंटीना से वायर निकल के टीवी में लगता है आके, वो वाला केबल जब आप देखिएगा उसको हटा के उसका ऊपर वाला कोटिंग हटा के तो देखोगे एक मेटल मिलेगा, मेटल लेयर मिलेगा, उसके अंदर केबल्स मिलेंगे आपको। तो वो जो मेटल लेयर है ना, मेटल लेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल कर रही हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैवल कर रही हैं उस केबल में, अगर वो बाहर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उसमें चला गया थोड़ा सा भी, तो वो जो पूरा है ना ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, या हम लोग टीवी देख रहे होंगे कुछ अलग ही कुछ दिखने लगेगा उसमें, ठीक है, और इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अगर आपसे बोर्ड में पूछे तो आप लिखोगे कि द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।